बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने में आपका दिल नहीं लगता। कंसंट्रेशन जो है ना आपकी वो तो थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो उनके लिए मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो आपने उन दो चीज़ों के ऊपर अमल करना है और फिर इंशाल्लाह देखिएगा आप जो है आपका कितना दिल लगता है और आप पढ़ के जो है ना एक मुआशरे के खूबसूरत फूल बन जाएंगे। रोशनी फैज़ है मुअल्लिम का, इल्म पाबंद है किताबों में, बागबां उसको मैं समझता हूँ रंग भरता है जो गुलाबों में। आप गुलाब के फूल हैं, आप में हमने रंग भरना है। जहाँ पे पढ़ने बैठे हैं आप, जिस कमरे में आप पढ़ने बैठे हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा सा जो है ना आपने ऐसे इतना बड़ा चार्ट की सूरत में लिख दें, रब्बे ज़िदनी इल्मा, कुरान मजीद की आयत। अब आप यहाँ पे बैठे पढ़ रहे हैं, ठीक है, किताब आपके सामने है, आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी नज़र जब ऊपर पड़ेगी, सामने लिखा हुआ हो दीवार के ऊपर, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में नफ़ा अता फरमा, ठीक है, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जब आप ये देखेंगे तो आपका दिल जो है ना वो कंसंट्रेट होगी, आपकी सोच कंसंट्रेट होगी। ठीक है, आप ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे देखेंगे, पढ़ भी रहे हैं, उधर देख भी रहे हैं, आपका दिल भी कर रहा है, आपकी सोच भी एक जगह पे मुर्तकिज हो गई है। ठीक है, तो बाकी ये मोबाइल, ये सारी चीजें, ये इंटरनेट, ये वो हर चीज आपसे दूर हो। जब आप पढ़ने बैठे तो फुली कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, क्योंकि आपने मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनना है, अच्छा इंसान बनना है। तो अब आप तो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा जो है ना कंसंट्रेशन चाहते हैं आप, तो फिर आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। जब आप 5 वक्त जाएं नमाज पढ़ने 5 वक्त जाएंगे, तो फिर एक तो ये है कि मैंने खुद मुशाहिदा किया है कि जब मैं जाता हूँ थका आ रहा, यहाँ से कॉलेज से थका आ रहा जाता हूँ, ठीक है, फिर मैंने जाना है जाके जो वो करना है, तो मैं इतना थका हुआ तो फिर जोहर की नमाज आती है, मैं जोहर की नमाज पढ़ता हूँ, आप बिलीव करेंगे मेरे जिस्म में ताकत भर जाती है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, ऐसे लगता है जैसे सारा दिन की फ्रेशनेस मेरे ऊपर छा गई है, आ गई है, मैं बिल्कुल ऐसे मतलब फिर दोबारा अपने काम में लग जाता। नमाज आपका बेटा बर्डन कम करेगी, नमाज आपका बर्डन कम करे, जहन के ऊपर जो आपके स्ट्रेस है, जहन के ऊपर जो एक दबाव सा बना हुआ है, वो आपका ये नमाज खत्म कर देगी। वो नहीं बनेगा, वो रिलीज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ब्लड का फ्लो होगा, आपके दिमाग तक जाएगा, जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन होगी। जिस तरह पानी होता है ना, ठीक है, तो पानी चल रहा है, चलता हुआ पानी पाक होता है, ठहर जाए तो वो नापाक हो जाता है, अगर खड़ा है तो उसमें बदबू भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है ना आपने नमाज पढ़नी है, कंसंट्रेट करना है, ठीक है, अपने ऊपर, और जब वजू करेंगे वैसे ही फ्रेश हो जाएंगे। तो मेरा बेटा आपको ये नमाज पढ़ना जरूरी है आपके लिए, कंसंट्रेशन के लिए। आपके अंदर दिल के अंदर तड़प पैदा होगी। तड़प कैसे पैदा होगी, मैं आपको बताता हूँ बेटा। इल्म जो है ना नूर है, इल्म रोशनी है। दो मुख्तसर सी मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो वो उनको इल्म हासिल करने का इतना शौक था, वो जो है ना पूरे मुल्कों फिरते थे। तो एक दिन फटे पुराने कपड़ों में ये बात आपके दिल में तड़प पैदा करेगी कि भाई इल्म क्या चीज है। तो वो जो है ना फटे पुराने कपड़ों में एक दफा एक ऐसे शहर में गए जहां पे जो है ना एक बादशाह था, मुल्कों सफर करते थे। ठीक है, एक मुल्क में गए तो वहां उसका जो दारुल हुकूमत शहर था एक, ठीक है, तो वहां पे जो है ना एक जगह पे इल्मी बहस हो रही थी। सारा जो है ना यानी मजमा इकट्ठा था, बादशाह हो गए, बादशाह के साथ वजीर, तो एक सारे का सारा जो है ना स्टेज सजा हुआ था। तो अब ये जब अंदर दाखिल होने लगे, उसके इल्म के मुतलाशी थे, इल्म से मोहब्बत थी, अंदर दाखिल होने लगे। दरबार ने कहा, फकीर तू कहाँ जाता है? कुछ नहीं मुद्दा फकीरों का, दर्द है लादवा फकीरों का, मंजिलों की खबर खुदा जाने, इश्क रहनुमा फकीरों का। ए फकीर तू कहाँ जाता है? हालत देखी अपनी, फटे पुराने जूते, कपड़े, पगड़ी, क्या है ये? तो वो कहते हैं, मुझे ना आप पता है क्या करें, अंदर जाने दें, मैं इल्म का मुतलाशी हूं, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब वो लगन देखता है तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक शर्त पे जाने दूंगा कि जब तुम अंदर जाओगे जूतों में जगह मिलेगी, तुम्हें जूतों में बैठना पड़ेगा। उसने कहा मुझे मंजूर है। शेख सादी रहमतुल्लाह को उसने जाने दिया, जूतों में बिठा दिया। अब जब इल्मी मुबाहिसा होता था बेटा, तो बादशाह बैठा हुआ है स्टेज के ऊपर, उसके साथ उनके जो है ना वजीर मुशीर जर्क बर्क खूबसूरत लाइटिंग रोशनी में बैठे हुए हैं। इधर उलमा की जमात बैठी हुई है, इधर भी उलमा की जमात बैठी हुई है। अब दोनों का आपस में मुबाहिसा शुरू होता है, इधर वाले सवाल इधर वाले से करते हैं,
ये जवाब देते हैं, फिर ये वाले उनसे करते हैं, ये जवाब देते हैं, एक सवाल के ऊपर सारे फंस जाते हैं। फिर ये मामला बादशाह के पास जाता है, मुशीरों के पास जाता है, उनको भी वो सवाल नहीं आता। आखिर पे ये तय होता है कि अब अवाम से पूछा जाएगा। जब अवाम से पूछते हैं तो सारी अवाम खामोश। एक फकीर जो है ना ऐसे उठ खड़ा होता है, कहता है इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। बादशाह की नजर उस पर पड़ती है तो वो कहता है फकीर तू क्या जवाब देगा, जहां इतने बड़े आलिम फंस गए, उनको नहीं आ रहा, तू क्या जवाब देगा, मुझे जरा बता तो सही। तो उसने कहा, वो खामोश। फिर वो कहता है कोई अवाम में से जवाब देने वाला? तो वो कहते हैं कि जो है ना, फिर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं दूंगा। तीसरी बार ऐसे होता है तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है जवाब दे। जब वो उस मसले का हल बताते हैं, जब जवाब देते हैं, तो सबकी नजरें जर्क बर्क लिबासों से, लाइटिंग से, नूर से, बादशाहों से हट के उस फकीर के ऊपर पड़ती हैं। और फकीर को हैरान होकर देखते हैं कि यार ये तो किसी को आया नहीं है, इसने इतना जबरदस्त जवाब दे दिया है। फिर वो कहता है बादशाह सलामत इसका दूसरा जवाब भी है। फिर वो दूसरा जवाब बताता है, अवाम में जोश भर जाता है, लोग उठ खड़े होते हैं, दौड़ने लगते हैं। फिर वो कहते हैं बादशाह सलामत इसका तीसरा जवाब भी है। सारे उसकी तरफ भागते हैं, उठा के कंधों पे उसको उठाते हैं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को सीधा उठा के बादशाह के तख्त के ऊपर बिठा देते हैं। तख्त के ऊपर बादशाह भी बैठा है और तख्त के ऊपर जो है वो फकीर भी पहुंच गया, शेख सादी भी पहुंच गया। आप शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक जुमला हदिया करूंगा आपके लिए, एक जुमला बादशाह सलामत याद रखिए बेटा, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलसी। एक जुमला हदिया करना चाहता हूं, गुर्बत ने, मुफलसी ने, भूख ने, नंग ने, अफलास ने मुझे जूतियों में जगह दी, लेकिन इल्म ने मुझे तख्त के ऊपर बिठा दिया। जहां पे आप बैठे हैं ये इल्म था, ये इल्म की नूर था, इल्म की रोशनी थी, मैं तख्त के ऊपर बैठ गया। तो बेटा याद रखना, इल्म आपको तख्त के ऊपर बिठाएगा। हम गरीबों के लिए जो है ना सिर्फ शॉर्टकट जरिया जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, और कोई नहीं है, हल कोई नहीं है। आपको इंसान बनाएगी, आपको जिंदगी देगी, आपके लिबास में तब्दीली लेके आएगी। ठीक है, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। क्या जिंदगी मौत बराबर हो सकते हैं? क्या अंधेरा रोशनी बराबर हो सकती है? क्या धूप छाव बराबर हो सकती है? क्या जिंदा मुर्दा बराबर हो सकते हैं? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जानने वाले ना जानने वाले, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते? नहीं। आलिम आसमान, जाहिल जमीन। आप सिधा सकते हैं शेर को, सर्कस में देखते हैं, लेकिन जाहिल इंसान को आप कभी नहीं सिखा सकते। तो मेरे बेटा तालीम जरूरी है, जिस तरह सांस लेना जरूरी है, तालीम हमारी जिंदगी जिस तरह जरूरी है उसके लिए जरूरी है। तालीमी इमरजेंसी जरूरी है, आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है। कोई नहीं आपको नौकरी ना मिले कोई बात नहीं मेरे बेटे, लेकिन अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छे शहरी बन जाओगे। जब अच्छे शहरी बनो, कोई भी कारोबार करोगे तो आपका कारोबार दूसरों से मुख्तलिफ होगा, आपकी सोच दूसरों से मुख्तलिफ होगी, आपकी जिंदगी दूसरों से आप ब्लिंक करेंगे, आप चमकेंगे। जैसे जुगनू रोशनी चमकता है, जिस तरह जुगनू रोशनी बिखेरता है, तो आप भी रोशनी बिखेरेंगे। तो इंशाल्लाह आपके ऊपर ये बात मेरी असर करेगी। इंशाल्लाह फिर अगले उसमें जो है ना हम हाजिर होंगे। अल्लाह।